Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं अमेजिंग वर्ल्ड में। जैसे कि आप सभी को पता है कि अमेजिंग वर्ल्ड चैनल पे दुनिया के रहस्य, दुनिया के इतिहास और दुनिया के मंदिर मस्जिद की गाथाओं के बारे में लेकर हम आते हैं। तो आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस चैनल अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाएं। चलिए आज हम बात करते हैं रामायण की। आप सभी को पता है कि रामायण की उत्पत्ति जो हुई थी वो भगवान राम से हुई थी। भगवान राम ने जिस तरीके से वनवास का पालन किया और रावण ने सीता का अपहरण किया, उसके बाद वहां से आगे बढ़ता गया मामला और मामला यहाँ तक पहुंचा कि रावण का वध करके सीता जो है वो सीता को जो है भगवान राम श्रीलंका से लेकर अपने अयोध्या में पुनः स्थापित हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान राम को वनवास जाने के लिए कहा गया, तो जब वनवास जा रहे थे भगवान, तो वहाँ पर राजा दशरथ जो चिंतित होकर अपना प्राण त्याग दिए थे, जिसके बाद से काफ़ी दिक्कतें हुई थी अयोध्या में लोगों को, और उसके बाद से राजा भरत को वहाँ का अयोध्या का राजा बना दिया गया। लेकिन एक बात तो आपको पता होगी कि जो भगवान दशरथ थे, दशरथ थे भगवान राम के पिता, उनके 4 पुत्र थे। 4 पुत्र जो थे वो 3 माँओं से थे, और उन 3 माँओं में जिनका नाम था कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र राम थे, और जब राम को वनवास हुआ तो कैकेयी के पुत्र भरत को राजगद्दी मिली और अयोध्या के राजा बना दिए गए। लेकिन इसके बारे में आप जानते होंगे कि जो भगवान दशरथ थे उनके सिर्फ 4 पुत्र थे। लेकिन ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में, एक पंडित जो बड़े ज्ञानी पंडित हैं उन्होंने बताते हैं कि जो राजा दशरथ थे उनके 4 पुत्रों के अलावा एक पुत्री भी थी। हालांकि हमने तो नहीं सुना है कभी, और आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि भगवान राम की कोई बहन भी थी या फिर राजा दशरथ की कोई पुत्री भी थी। लेकिन ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि राजा दशरथ की पुत्री थी, और भगवान राम यानी कि भगवान राम की बात करें, लक्ष्मण की बात करें और भरत शत्रुघ्न की बात करें, तो उनकी 4 भाइयों में एक बहन भी थी। आखिरकार वो बहन कौन थी, उनके बारे में आइए जानते हैं और देखते हैं ये खास रिपोर्ट। तो आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। हम सभी को यह पता है कि भगवान राम 4 भाई थे, लेकिन क्या जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कोई बहन भी थी? नहीं ना। तो चलिए आज हम बताते हैं कि भगवान राम की बहन की कहानी। हम जितनी भी बातें बता रहे हैं वो आचार्य मृदुलकांत शास्त्री के हवाले से बताएंगे। वृंदावन के आचार्य मृदुलकांत शास्त्री कहते हैं कि भगवत पुराण में कथा के अंदर भगवान राम की बहन का वर्णन किया गया है। कभी आप हिमाचल प्रदेश में कुल्लू से लगभग 50 किलोमीटर दूर देवी शांता के मंदिर गए हैं। इस मंदिर में देवी शांता के साथ साथ उनके पति ऋषि श्रृंग प्रतिमा भी है। देवी शांता वही है जो भगवान राम की बहन थी। देवी शांता की कहानी है, त्रेता युग में राजा रोमवत और राजा दशरथ आपस में मित्र थे। राजा रोमपद अंग देश के राजा थे और दशरथ अयोध्या के। रोमपद की पत्नी वर्षिणी अक्सर संतान न होने की वजह से दुखी रहती थी। एक बार राजा रोमपद, वर्षिणी और दशरथ बैठे हुए थे। तब रोमपद के मुंह से संतान की बात सुनकर राजा दशरथ ने वचन दिया कि मेरी जो भी संतान होगी मैं आपको गोद दे दूंगा। जब संतान की बारी आई तो उनकी पहली संतान शांता के रूप में प्राप्त हुई। वचन के अनुसार राजा ने शांता को रोमपद और वर्षिणी को सौंप दिया। शांता बड़ी हुई तो उसके विवाह की चिंता हुई। अंगदेश में उस समय वर्षा नहीं हो रही थी, अकाल पड़ा हुआ था। वर्षा के लिए यज्ञ किया जाना तय हुआ कि युवा ऋषि श्रृंग यज्ञ करेंगे। ऋषि श्रृंग विभंडक और देवी उर्वशी के पुत्र थे। देवी उर्वशी संग स्वर्ग की अप्सरा के रूप में जानी जाती थी। ऋषि संग में अथाह आध्यात्मिक क्षमता थी। यज्ञ हुआ और सफल हुआ। वर्षा हुई। कालांतर में ऋषि श्रृंग और देवी शांता का विवाह हुआ। इधर रावण को पता लग गया कि उसकी मृत्यु का कारण दशरथ के पुत्र बनेंगे। रावण ज्योतिष था, आध्यात्मिक था, लेकिन राक्षस कुल का था। रावण ने अपने तपोबल से ऐसा वरदान ले लिया कि राजा दशरथ की कोई संतान नहीं होगी। इसके बाद राजा दशरथ चिंतित रहने लगे। कोई उपाय नहीं मिल रहा था। महर्षि वशिष्ठ ने तब ऋषि वृक को बुलाया। राजा दशरथ की संतान प्राप्ति के लिए कामेष्टि यज्ञ कराना था। यज्ञ ऐसे ऋषि को कराना था जिसने कभी दूसरे के घर में खाना या पानी ना पिया हो। ऐसे में ऋषि श्रृंग इसके लिए उपयुक्त थे। ऋषि श्रृंग ने यज्ञ कराया। यज्ञ समाप्ति के बाद खीर का प्रसाद राजा दशरथ को दे दिया गया। खीर रानियों को भी खिलाई गई। यज्ञ और खीर के प्रभाव से रावण के वरदान की वजह से संतान उत्पत्ति की जो समस्या आ रही थी वह दूर हुई। इसके बाद माता कौशल्या के गर्भ से प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। बहुत समय बाद कौशल्या ने प्रभु श्री राम को ये बातें बताई कि देवी शांता उनकी बहन है। आचार्य मृदुलकांत शास्त्री कहते हैं कि संस्कृत की अद्भुत रामायण में शांता देवी की बात बताई गई है। ऋषि श्रृंग के बारे में भी उसमें बताया गया है। इसमें बताया गया है कि अंगम राजन सख्यम च तस्य रागो भविष्यति।
कन्या च अस्य महाभागा शान्ता नाम भविष्यति। अंतःपुरं प्रविशास्यं कन्यां दत्त्वा यथाविधि शान्तां शान्तेन मनसा राजा हर्षमवापः सः। वर्तमान में अयोध्या से करीब 40 किलोमीटर दूर ऋषि श्रृंग का आश्रम स्थित है, ऐसे प्राचीन काल का बताया जाता है। दक्षिण भारत के कुछ रामायणों में भी इस बात का वर्णन है। भारत के अलग अलग हिस्सों में रामायण के 300 से ज़्यादा वर्जन सामने आते हैं। हालांकि रामचरितमानस में राम भगवान की बहन का वर्णन नहीं मिलता है। तो देखा आपने कि जिस तरीके से रामायण में ऐसा कहा जाता है कि भगवान जो दशरथ थे उनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न, लेकिन कभी भी इनकी बहन के बारे में चर्चा नहीं हुई। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के बहन के बारे में चर्चा नहीं हुई है, ना ही दशरथ की पुत्री जो है उनके बारे में चर्चा हुई। तो मैं आपको बताया कि भगवान दशरथ के भी कोई पुत्री थी, और अगर कहा जाए इस तरह में कि भगवान राम की भी कोई बहन थी तो ये बहन थी। बाकी इसी प्रकार की और भी तमाम जानकारी हम अपने चैनल पर लेकर आते रहेंगे। तब तक अमेजिंग वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़े। अगर कोई आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.